सभी को नमस्कार, मैं राजदीप हूं और क्यूरियस कैनवस में आपका स्वागत है। आज हम रूसी वैगनर ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक निजी सैन्य कंपनी है जो हाल के वर्षों के इतिहास के कुछ सबसे विवादास्पद संघर्षों में शामिल रही है। वैगनर ग्रुप की स्थापना पूर्वी यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद 2014 में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी संबंधों वाले व्यवसायी येवगेनी प्रिगोजिन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। समूह का नाम पूर्व रूसी विशेष बल अधिकारी दिमित्री उप्किन का संदर्भ है, जिन्हें इसका नेता माना जाता है। वैगनर नाम का नामकरण अडोल्फ हिटलर के पसंदीदा संगीतकार रिचर्ड वैगनर के संदर्भ में किया गया है। इससे यह आरोप लगने लगा है कि यह समूह अपनी विचारधारा में श्वेत वर्चस्ववादी नाजी के करीब है। हालांकि समूह ने इन आरोपों से इनकार किया है और उनके समर्थन में कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, फाइनेंसर वैगनर समूह को येवगेनी प्रिगोजिन द्वारा वित्तपोषित माना जाता है। प्रिगोजिन एक व्यवसायी हैं जिन्हें पुतिन के शेफ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके पास कई रेस्तरां हैं जो रूसी राष्ट्रपति के लिए खाना परोसते हैं। वो इंटरनेट रिसर्च एजेंसी के मालिक भी हैं, जो एक ट्रोल फॉर्म है जिस पर रूसी सरकार के समर्थन में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है। वैगनर ग्रुप का विकास 2014 में अपनी स्थापना के बाद से काफी विकसित हुआ है। इसका आकार और परिष्कार बढ़ गया है और अब ये दुनिया भर के संघर्षों में शामिल है। ये समूह यूक्रेन, सीरिया, लीबिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सक्रिय है। उस पर इन देशों में युद्ध अपराध करने का भी आरोप लगाया गया है। नेता समूह के नेता दिमित्री उतिन हैं, जो एक पूर्व रूसी विशेष बल अधिकारी हैं। ओटकिन एक विवादास्पद व्यक्ति हैं जिन पर नव नाजी होने का आरोप लगाया गया है। वो इंटरनेट रिसर्च एजेंसी से भी जुड़े रहे हैं। जून 2023 23 आरडी पर विद्रोह। जून 2023 में प्रिगोजिन ने दावा किया कि नियमित रूसी सशस्त्र बलों ने वैगनर बलों के खिलाफ मिसाइल हमले किए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उन्होंने पीएमसी के कमांडरों की परिषद को बताते हुए प्रतिक्रिया मांगी। वैगनर ने निर्णय लिया है कि देश का सैन्य नेतृत्व जो बुराई लाता है उसे रोका जाना चाहिए। जवाब में सशस्त्र विद्रोह को उकसाने के लिए रूसी संघीय सुरक्षा सेवा बी द्वारा प्रिगोजिन के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए थे। पीएमसी वैगनर बाद में यूक्रेन से हट गए, डॉन पर रूसी शहर रुस्तोव पर कब्जा कर लिया और मास्को की ओर चल पड़े। राष्ट्रपति पुतिन ने इस कार्रवाई को देशद्रोह बताया और विद्रोह को खत्म करने की कसम खाए। प्रिगोजिन और बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच बातचीत के बाद आरोप हटा दिए गए और वैगनर ने मॉस्को पर अपना मार्च जब्त कर लिया। समझौते के हिस्से के रूप में प्रिगोजिन बेलारूस चले जाएंगे और वैगनर सैनिक यूक्रेन लौट आएंगे। अपने आरोप हटा दिए जाने के बावजूद प्रिगोजिन अभी भी राजद्रोह, व्लादिमीर पुतिन और भविष्य की रूसी राजनीति के लिए जांच के दायरे में है। वैगनर ग्रुप को रूसी सरकार की प्रॉक्सी ताकत के रूप में देखा जाता है। इसकी गतिविधियों को अक्सर रूसी सरकार के लिए अपने स्वयं के सैनिकों को जोखिम में डाले बिना अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। समूह का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन रूसी राजनीति और विदेश नीति में इसकी भूमिका जारी रहने की संभावना है। भविष्य के निहितार्थ और विश्व राजनीति। वैगनर समूह की गतिविधियों का विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। दुनिया भर के संघर्षों में समूह की भागीदारी ने इन देशों को अस्थिर कर दिया है और उन्हें रूसी प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। समूह द्वारा भाड़े के सैनिकों का उपयोग नैतिक चिंताओं को भी जन्म देता है। युद्ध अपराध। वैगनर समूह पर उन देशों में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया है जहां वह सक्रिय रहा है। इन आरोपों में हत्या, यातना और लूटपाट शामिल हैं। समूह ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन उनके समर्थन में सबूत हैं। निष्कर्ष, वैगनर ग्रुप एक अस्पष्ट और विवादास्पद संगठन है। इसकी गतिविधियों का विश्व राजनीति और मानवाधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। समूह का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन रूसी राजनीति और विदेश नीति में इसकी भूमिका जारी रहने की संभावना है। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया बेझिझक नीचे टिप्पणी छोड़ें और इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।